काफी साल बाद इंडिया जाते तो आपको एंग्जाइटी हो जाती है एकदम से, वो अमीर हो गया, वो उसको नीचे खींचो नीचे खींचो। बहुत सारे भारतीय मूल के लोग जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है या जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट नहीं भी है, वो अपने देश में वापस नहीं जाते। क्या कारण है, क्यों नहीं जाते? क्या है ऐसा इस लाइफ में, यहाँ की लाइफ में क्या खास है और क्या है ऐसा लैकिंग इंडिया की लाइफ में जो वो नहीं देखना चाहते, नहीं रहना चाहते, नहीं अपने बच्चों को उस एनवायरनमेंट में बड़े होने देखना चाहते? उस बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फैक्टर जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, क्रैब मेंटालिटी, एक लैक माइंडसेट। लैक माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट, ये दो माइंडसेट होते हैं जो इंसानों के रहते हैं। अबंडेंस माइंडसेट वो होता है कि चलो मैं अमीर हो रहा हूं तो सब लोगों को अमीर होना चाहिए, मेरे आसपास के सब लोगों को अमीर होना चाहिए, खूब है दुनिया में, खूब पैसा है, जिसको जितना अमीर होना है हो, जिसको जितना करना है अपने घर में खुश रहो, एज लॉन्ग एज यू डोंट बॉदर मी, राइट? ये होता है अबंडेंस माइंडसेट। एक होता है लैक माइंडसेट। लैक माइंडसेट, अरे वो अमीर हो गया, वो उसने मेरा, अब मुझे उसको नीचे खींचो नीचे खींचो। क्रैब मेंटालिटी जिसको बोलते हैं। क्रैब मेंटालिटी में होता है कि आप किसी दूसरे आदमी को ऊपर उठता देख के खुश नहीं हो। आपको लगता है कि वो अगर ऊपर उठ रहा है तो इसमें आपका नुकसान है, और आप हर कोशिश करते हो इस इंसान को नीचे खींचने की, उसकी बेइज्जती करने की, किसी तरीके से उनको डिस्टर्ब करने की, उनको डिस्ट्रैक्ट करने की। केकड़ा एक डब्बे में है, एक पार्टी में है, और वो दूसरे केकड़ों को भी, अगर एक केकड़ा निकलने की कोशिश करता है, दूसरा केकड़ा उसको नीचे ही खींच लेता है। ये है असलियत वहां की मेंटालिटी की, वहां की लोगों की। और कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि ये सच नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे एक्सपीरियंस किया है। काफी सारे लोग उस एनवायरनमेंट से निकलना चाहते हैं, उस एनवायरनमेंट से अपने आप को निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनके अराउंड इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी और इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है। सब लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए चीजें करते हैं, और वेस्टर्न सोसाइटी एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। यानी अगर आप अपने बबल में रह के, अपने दायरे में रह के अगर आप एक चीज करते हो, तो आपको वो चीज करने की फुल फ्रीडम है, कोई आपकी फ्रीडम को छीन नहीं सकता। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, दायरा नहीं है, पर्सनल स्पेस, पर्सनल हैप्पीनेस या पर्सनल फैमिली स्पेस, वो उस चीज का कोई मायना नहीं है। कोई भी कहीं भी कुछ भी कह सकता है, कैसे भी कह सकता है, कोई रिस्पेक्ट या कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से 4 साल पहले मैं इंडिया गया, 10 या 12 साल के बाद मैं इंडिया गया, क्योंकि 10-12 साल से मैं इंडिया नहीं गया था। मैं यहीं था, यहीं पे हाई स्कूल था, पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज कर रहा था, सब यहीं चल रहा था, इंडिया नहीं जा पाया। जब मैं इंडिया गया तो दिल्ली एयरपोर्ट से उतरते ही, दिल्ली एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे निकलते ही, आई वॉज सरप्राइज्ड। रास्ते में इतने गड्ढे, इतना उबड़ खाबड़ रास्ता। आप दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूं, दिल्ली से जब हम हरियाणा की तरफ जाते हैं उसके अंदर की बात कर रहा हूं। इतना उबड़ खाबड़ रास्ता और धूल और मिट्टी। इट वॉज हार्ड टू सी कौन सामने है, कौन राइट में है, कौन लेफ्ट में। एक तो भीड़ और नॉइस इतनी ज्यादा थी कि एकदम से, अगर आप काफी साल बाद इंडिया जाते तो आपको एंग्जाइटी हो जाती है एकदम से। उसके बाद इतने उबड़ खाबड़ रास्ते, पूरे रास्ते ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इट वॉज जस्ट अ हेल राइड। ऐसा लग रहा था हम कहीं पहाड़ों में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, नेशनल कैपिटल में ट्रैवल नहीं कर रहे, और ये सच था। उसके बाद हम लोग गुड़गांव में, मेरा एक दोस्त रहता है गुड़गांव में, उसका घर है, तो गुड़गांव जाने की प्लानिंग कर रहे थे। और उस दोस्त ने, थोड़ी सी बारिश हुई थी और उस दोस्त ने मेरे पास गुड़गांव की वीडियो भेजी कि आज गुड़गांव की ये हालात हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। डीएलएफ फेज 1, डीएलएफ फेज 2, सबसे पॉश इलाके, जहां पे विराट कोहली जैसे स्टार पहले रहते थे, अब तो वो भी देश छोड़ के चले गए, जहां पे विराट कोहली जैसे स्टार रहते थे, वहां पे घुटनों घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक पानी खड़ा था। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि विश्व गुरु है और बहुत अच्छा है और बहुत ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं तो एक ऐसा लगता है कि यार, मतलब इज दिस द कंट्री वी वांट टू कम बैक टू? मतलब हम कहाँ पे हैं? कितनी अच्छी, कितनी सफाई, कितना कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, कितने अच्छे तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, सब कुछ आपको बैठे बिठाए मिलता है, इतना लग्जरी और इतनी सुकून की लाइफ है। और यहाँ से हम उस एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के इलाके में जहाँ पे प्रॉपर लॉजिस्टिक्स और डे टू डे एक्टिविटीज़ करना ही एक स्ट्रगल है, इतने पोल्यूशन में, कोई ट्रैफिक का कानून नहीं मानता, कहीं से भी कुछ भी निकल के आ जाता है आपकी गाड़ी के सामने, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, लाइफ की कीमत बहुत कम है। तो क्या कोई अगर इन चीज़ों को देखता है, जो आदमी यहाँ पे मूव होता है, वो कंपेयर करता है कि प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। वो देखता है कि अच्छा, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ग्रीन कार्ड 25 साल में मिलेगा, लेकिन मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, एक सुकून का एनवायरनमेंट में जी रहा हूँ, कोई खचड़ पचड़ नहीं है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा है, सोशल लाइफ अच्छी है। और मैं वहाँ जाता हूँ तो सोशल लाइफ भी बेकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बेकार है। तो आप अपने दिमाग में सोचिए, कौन आदमी ऐसा लॉजिकल आदमी होगा जो ये सोचेगा कि मैं इतनी अच्छी लाइफ को छोड़ के और उस लाइफ की तरफ जाऊं? सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, पैसा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे है, लेकिन एक लाइफस्टाइल भी है, एक माइंडसेट भी है, एक पीस ऑफ माइंड भी है जो आपको यहाँ पे मिलता है, जो वहां नहीं मिल पाता। और बहुत बुरे तरीके से आपकी लाइफ एकदम से डाउनग्रेड हो जाती है जैसे ही आप इंडिया के अंदर जाते हो यहाँ की लाइफ छोड़ के।
उसके बाद ऑफ कोर्स टैक्सेशन आपका 30 से इतना ज़्यादा आपको टैक्स भरना पड़ता है, 30% से ज़्यादा आपको टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को, लेकिन उस टैक्स का यूज़ क्या होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, उसका कुछ नहीं मालूम। अभी मैं जब इंडिया गया आज से 4 साल पहले, तो हमारी गली एक हमारा घर एक पॉश इलाके में, काफ़ी अच्छे इलाके में, इंडिया में भी इतना अच्छा इलाका नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा इलाका है कंपैरेटिवली, राइट सेंटर ऑफ द सिटी। हमारे घर की गली के कोने पे खुला नाला, इतना बड़ा नाला जिसके अंदर से काले रंग का पानी बह रहा था, और उसके नाले के एकदम शुरुआत पे इतना बड़ा कूड़े का ढेर, और उस पे सुबह आंटियां आती हैं, सुबह घूमने के लिए, वो मंदिर में जा रही हैं आंटियां, और वो कूड़े की थैली उस ढेर के ऊपर फेंक जाती है, और वो घर हमारी गली के एंट्रेंस पे, हम गली के अंदर एंटर होते हैं, गली की एंट्रेंस इतनी है और उसका आधा रास्ता उस नाले ने और उस कूड़े के ढेर ने ढका हुआ है, और वहां कूड़ा हर टाइम रहता है, हर टाइम, और वहां कुत्ते घूमते रहते हैं। आप 10-12 साल बाद आप ऐसी साइट देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार ये आगे बढ़ रहे हैं कि ये पीछे जा रहे हैं, इनका ये देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऑफ कोर्स आपकी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक्स की ग्रोथ हो रही है, नंबर्स आपके सब सब कुछ अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन रियलिटी ऑन द ग्राउंड बहुत बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है, और ये चीज़ें उन लोगों को जो वहाँ वापस आना भी चाहते हैं, उन लोगों को जगा देती हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे, अगर हमारा दिमाग तो खराब नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। आप अपने आप से पूछो, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, जहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा, सोशल इतना प्रेशर ज़्यादा, लाइफ की कोई कीमत नहीं, कूड़ा करकट इतना ज़्यादा, गंदगी इतनी ज़्यादा, जहाँ पे नॉर्मल ये लाइफ है, और आप एक दूसरी जगह जहाँ पे लाइफ इतनी अच्छी, कूड़ा बिल्कुल भी नहीं, साफ सुथरा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा, सोशल सोसाइटी इतनी अच्छी जो आपको एनकरेज करती है, लोगों का अबंडेंस माइंडसेट, आप कुछ बिजनेस करते हो, आपको लोग एनकरेज करते हैं, करो करो और आगे करो। कौन है इतना बेवकूफ होगा जो ये छोड़ के वहां जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। तीसरी चीज, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज। सोशल इश्यूज आपके हैं कि कोहेरेंट सोसाइटी इंडिया में, आपकी कास्ट क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, आपका धर्म क्या है, बहुत ज़्यादा डिविजन्स हैं सोसाइटी में, बहुत डिविजन्स हैं, जो एक लेमैन को नहीं दिखती, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी वहाँ पे रहते हो तो आपको पता है कि आप लोगों के बीच में कितनी दरारें हैं, कितने सारी डिविजन्स हैं सोसाइटी के अंदर, और एक कोहेरेंट सोसाइटी नहीं है, एक कोहेरेंट मॉडल नहीं है काम करने का। आपकी जात, आपका धर्म कई कई मायने में, और रिजर्वेशन ऑफ कोर्स कई कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी कैपेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। यूनाइटेड स्टेट्स में आपकी कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप देखते हो सत्या नडेला, बड़े बड़े सीईओ, अडोबी का सीईओ, गूगल का सीईओ, सब बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ सारे इंडियन हैं। वो इंडियन ओरिजिन से हैं, इंडियंस नहीं, इंडियन ओरिजिन से हैं, वो अमेरिकन हैं, क्योंकि वो अमेरिका में आके सक्सेसफुल हुए हैं। इंडिया में पहले उनकी जात पूछी जाती, पहले उनका धर्म पूछा जाता, और भी 100 टंटे किए जाते, उनकी कैपेबिलिटी और उनके स्किल को बाद में देखा जाता। ये वहाँ पे आज के दिन में भी बहुत कॉमन है, और ऐसा हम हर रोज़ सुनते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जो काबिलियत वाले लोगों को, जैसे IITN या H1B वाले लोग जो यहाँ पे आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो अपना वहाँ पे सब कुछ छोड़ के और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में आने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं सिविक सेंस के ऊपर। अब सिविक सेंस के ऊपर, अब जो लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं, अब ऑफ कोर्स आप लोग थोड़े समझदार हो, आप लोग को तो सुन सुन के पक गया होगा कि इंडिया में सिविक सेंस नहीं है, और ये बिल्कुल सच है। इंडियंस में बिल्कुल भी सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा कमी एक रहेगी, आपको देखने को मिलेगी जनरल पॉपुलेशन के अंदर। जैसा मैंने बताया, कूड़ा करकट, राइट, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी सारे लोग पर्सनल स्पेस को नहीं समझते, क्रैब मेंटेलिटी है, लैक माइंडसेट है। कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जब भी मैं इंडिया गया अभी 4 साल पहले, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सबके साथ अच्छे से बात करें, हिंदी में बात करें, अपनी लैंग्वेज में बात करें, जो हमारी मदर टंग है, जिस जो भी लैंग्वेज है, पंजाबी और हिंदी में हम सबके साथ बात करें, और इंग्लिश जितनी कम से कम हो सके उतना कम बोलें, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि यार ये तो 10-12 साल के बाद अमेरिका से आए तो अंग्रेजी हो गई, इंग्लिश ही बोले जा रहे हैं। कुछ लोग बार बार मुझसे आते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं, और मुझे वो बहुत वियर्ड लगा। एक कल्चर जो 5000 साल पुराना है, अब ऐसा बोला जाता है 5000 साल पुराना कल्चर है, एक कल्चर जिसमें हर तरह की चीज़ें हर तरह की चीज़ें उसने सही हैं, हर तरह की चीज़ें उसने देखी हैं, क्यों वहाँ की यंग जनरेशन इतनी हेल बेंट है अपने आप के लिए, क्यों इतने इनसिक्योर हैं अपनी लैंग्वेज के लिए, अपनी मदर टंग के लिए, अपने पहनावे के लिए, हर चीज़ के लिए वहाँ के लोगों में कुछ एक इनसिक्योरिटी सी दिखती है, एक इनसिक्योरिटी सी जाहिर होती है। वो अपनी लैंग्वेज पसंद नहीं करते, इंग्लिश बोलता है उसको समझदार बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने उन तीनों शख्सों ने जिनसे मुझे इंग्लिश में बात करने की कोशिश की, मैंने उनसे हिंदी में ही बात की, वो इंग्लिश बोलते रहे लेकिन मैं हिंदी में बात करता रहा। और उनमें से एक शख्स ने पीछे मुड़ के मुझे बोला, और पीछे मुड़ के अपनी दोस्त को बोला कि ये तो बिल्कुल गवार है। मतलब मैं अगर अपनी भाषा में बात करता हूँ तो मैं गँवार हूँ, और अगर मैं अब अगर मैं उस वहाँ पे जाके और एक फ़ॉरेन भाषा में, जो कि अंग्रेज़ी भाषा है,
उसमें बात करता हूँ तो शायद मैं बहुत समझदार और बहुत इंटेलिजेंट परसीव होता हूँ, राइट? परसेप्शन वैसा रहेगा। ये मुझे बहुत वियर्ड चीज़ लगी। कभी आपने देखा अमेरिका और यूरोप के लोग जो हिंदी नहीं बोल सकते, उनको कोई अमेरिकन और यूरोपियन तो उसको बोले तू तो गँवार है, कभी आपने देखा? लेकिन इंडिया में ऐसा है। इसका मतलब वहाँ के लोगों में एक अपने कल्चर के लिए, वहाँ की यंग जनरेशन में बहुत बड़े लेवल पे अपने कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। वो लोग अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर भागने की कोशिश करते हैं। इतना ज़्यादा एक अटैचमेंट है वेस्टर्नाइज्ड कल्चर के साथ, वेस्टर्न लैंग्वेज के साथ, कि अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा कोशिश की जाती है, उनको इंग्लिश ठोक-ठोक के सिखाई जाती है, वेस्टर्न कल्चर उनको ठोक-ठोक के सिखाया जाता है, वेस्ट में क्या खाते हैं उसको सुपीरियर माना जाता है, वेस्ट के लोग क्या करते हैं उसको सुपीरियर माना जाता है। उसके बाद एक और पर्सपेक्टिव है, वो है क्राइम का। काफ़ी सारे देशों ने ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि वहाँ पे लड़कियों का और ऐसे अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। आपको सुनते भी होगी खबरों में, बहुत इंसिडेंट होते हैं ऐसे, और उनमें से कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं रिपोर्ट होते। लेकिन जो रिपोर्ट होते हैं, जो वीडियोस बनती हैं, उनमें आप देख पाओगे कि कितना ज़्यादा बड़ा लेवल है अनसेफ्टी का एक टूरिस्ट के माइंड में, या बाहर वाले आदमी के माइंड में, जो बाहर से बैठा चीज़ें देखता है वहाँ पे आने के लिए। तो ये तो था अब तक कुछ मेन बातें जो मुझे लगती हैं कि वहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, कॉमन हैं, जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग टर्न ऑफ हो जाते हैं। और उसके बाद और भी चीज़ें हैं, बिज़नेस करना बहुत हार्ड है। अगर आपको कहीं जाना है, सरकारी दफ्तर में आपको कुछ करने जाना है, तो करप्शन आपका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर लेवल पे करप्शन रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है बिज़नेस लेवल पे आज की डेट में। बड़े शहरों में हाँ, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेक के वर्ल्ड में और चीज़ों में, लेकिन बड़े छोटे शहरों में और नॉर्मल कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। और इसीलिए आप देखते हो कि इतने सारे लोग अपनी ज़मीनें बेच के, अपना ज़मीर बेच के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे डंकी मार के आने के लिए भी तैयार हैं, जबकि उनको हर टाइम ये डर रहता है कब उनको निकाल दिया जाए या कब उनके साथ क्या हो जाए। फिर भी वो लोग यहाँ पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ की ओरिजिनल जो ग्राउंड लाइफ है वो बहुत हार्ड है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। ये हैं कुछ कारण। शायद आपको कुछ कारण अच्छे लगे हों, शायद नहीं लगे हों। बहरहाल जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल से बहुत-बहुत थैंक यू। और जिन्होंने वीडियो एंड तक देखी है, उन लोगों को भी दिल से बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। आडियोस।